प्रिय दर्शकों, आप सभी सज्जन महान भावों का हमारे ऋतानुशीलन चैनल में हम हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। हरिओम, श्री राधे, नमो नमः। प्रिय दर्शकों, आज अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। आज का जो विषय है वह है ग्रह शांति के शास्त्रीय उपाय। आज के इस महत्वपूर्ण विषय में आप यह जान सकेंगे कि कितने तरह से, कितने प्रकार से ग्रहों की शांति की जा सकती है। तो प्रिय दर्शकों, हमारे एपिसोड को आरंभ से और अंत तक देखिए, और अगर हमारे चैनल में आप प्रथम बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी पहुँचे उसके लिए शेयर कीजिए। आप सभी सज्जनों का बारंबार हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अब हम अपना एपिसोड प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, ग्रह शांति जो है, कुंडली में जो ग्रह अशुभ या शत्रु स्थान में कम डिग्री के, निर्बल, नीच के या अस्त होते हैं, या जो है कुछ ऐसे स्थानों में पड़ जाते हैं जो स्थान 6, 8, 12 आदि स्थानों पर पड़ जाते हैं, तो उनका प्रभाव कम हो जाता है। ऐसे ग्रहों को जो है बल प्रदान करने के लिए, उनमें शुभता लाने के लिए, ग्रहों का बल बढ़ाने के लिए हमको ग्रह शांति करना अनिवार्य होता है। और अगर हम अपने जीवन में समय से जो है किसी विद्वान आचार्य से कुंडली विश्लेषण करा करके और हम उन ग्रहों की वास्तविक स्थिति पता कर लेते हैं, और अशुभ ग्रहों का अगर हम उनको शांत, उनको प्रसन्न कर लेते हैं, तो हमारे जीवन में निश्चित रूप से अभ्युदय की प्राप्ति होती है। तो ग्रह शांति एक महत्वपूर्ण विषय होता है। हम अपनी जन्म कुंडली या अपने जीवन में जो अशुभ ग्रह हैं, उन ग्रहों को कितने तरह से, कितने प्रकार से उनका उपाय कर सकते हैं, या कितनी तरह से उनका समाधान किया जा सकता है, आज इसी विषय पर आज का जो एपिसोड है वो आधारित है। तो सर्वप्रथम जो है हमें यह देखना होगा कि वो कितने प्रकार हैं कि इसके माध्यम से आप ग्रह शांति कर सकते हैं। सर्वप्रथम पहला उपाय तो ये है कि ग्रह शांति का, कि जो ग्रहों के मंत्र हैं, उन मंत्रों के जप करा करके और उनका दशांश फिर जप कराएं, और उसका हवन करा करके और तर्पण मार्जन और पुरुषचरण विधि से ग्रहों की शांति कराएं। तो इसमें वैदिक, पौराणिक, तांत्रिक, बीज मंत्र और नाम मंत्र, ये 5 प्रकार के मंत्र हैं। इन 5 प्रकार के मंत्रों में से किसी भी मंत्र का जप आप करा सकते हैं। जो ग्रह की निर्धारित संख्या है, जिस ग्रह की, उस संख्या के हिसाब से आप जप करा सकते हैं, या चतुर्गुणा भी करा सकते हैं। लेकिन वैदिक मंत्रों का जप अगर आप कराते हैं, तो वैदिक मंत्रों के पीछे बात यह है कि जो भी इसमें जप करता, वैदिक मंत्रों का जप वही कर सकता है जो गुरु मुख से वेद, सस्वर वेद पढ़ा हो, और जिसका समय पर यज्ञोपवीत संस्कार हुआ हो, ऐसा आचार्य या ऐसा जप करता ही इस वैदिक मंत्रों का जप कर सकता है। बाकी मंत्रों का जप कोई आचार्य कर सकता है।
तो सर्वप्रथम जो सबसे प्रामाणिक और सबसे आधारभूत उपाय है वह ग्रहों के मंत्रों का जप, उनका दशांश जप, उनका हवन, तर्पण, मार्जन और ब्राह्मण भोजन पूजन आदि, ये सबसे जो है प्रामाणिक उपाय है। इस उपाय को करना चाहिए। ये उपाय अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस उपाय के बाद जितने उपाय और भी कहे गए हैं वो सारे उपाय इसलिए कहे जाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति वैदिक अर्थात ग्रहों के जप, पूजन अर्चन करने में अगर वो अशक्त है, शरीर से अशक्त है या धन आदि से अशक्त है, तब ही वो आगे के उपाय करने के लिए शास्त्र में कहा गया है। दूसरा जो उपाय है वो है औषधि स्नान का। प्रत्येक ग्रह की जो औषधियाँ हैं उन औषधियों को एक निश्चित मुहूर्त में, मुख्य नक्षत्र में या अन्य दूसरे मुहूर्त में जो है उन औषधियों को मिला करके एक द्रव्य तैयार किया जाता है। उस द्रव्य तैयार करने के बाद में मंत्रों के द्वारा और स्नान कराया जाता है। तो औषधि स्नान से भी ग्रह शांति की जाती है, इसका भी वही फल होता है। दूसरा उपाय ये है। तृतीय जो उपाय है वह औषधि धारण का है। प्रत्येक ग्रह के जो है औषधि होती है, उस औषधि को अगर धारण किया जाता है तो निश्चित रूप से वह ग्रह शांत होता है। लेकिन धारण ये स्वतः नहीं करना चाहिए, इसमें हमें आचार्य से परामर्श लेकर ही कार्य करना चाहिए। जो चतुर्थ उपाय है वह दान का उपाय है। ग्रह की से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं का अगर हम दान करते हैं तो दान करने से जो है ग्रह से संबंधित वस्तु का दान करें और दक्षिणा का दान करें तो निश्चित रूप से ग्रह की शांति होती है। तो चौथा उपाय जो है ये दान है। पांचवा जो उपाय है ग्रह शांति का वह है ग्रहों के यंत्र, जो ग्रहों का यंत्र है उसको धारण करना। अगर ग्रहों के जो यंत्र हैं, प्रत्येक ग्रह के यंत्र हैं, उन यंत्रों को जो है चांदी या स्वर्ण में या भोजपत्र पर जो है बाहु में धारण करना। यंत्र धारण करने से भी ग्रह की शांति होती है। यंत्र के बाद जो अगला उपाय है वह रत्न धारण। प्रत्येक ग्रह के रत्न हैं, उन रत्नों को एक निश्चित मात्रा, एक निश्चित माप का जो रत्न है और निश्चित धातु की अंगूठी में अगर धारण किया जाता है तो उससे भी ग्रह शांति होती है। लेकिन रत्न धारण के विषय में एक विशेष बात यह है कि जब किसी ग्रह की डिग्री कम हो तो उस डिग्री को बढ़ाने के लिए ही रत्न काम करता है, बाकी रत्न अन्य कोई काम नहीं करता। तो ग्रहों की यदि डिग्री बढ़ाना है तो डिग्री बढ़ाने के लिए रत्न धारण करना चाहिए। रत्न अगर ज़्यादा जो है कीमती होता है तो उसकी जगह पर आप आर्थिक दृष्टि से अगर जो है समर्थ नहीं है तो उपरत्न भी धारण कर सकते हैं। उपरत्न में भी वही फायदा होता है। तो रत्नों का धारण करने के बाद जो है ये रत्न धारण करने से भी जो है आपके ग्रह की कोई ग्रह अगर कम डिग्री का है तो वो अपनी पूर्णता को प्राप्त होता है। ये रत्न धारण के बाद अगर आप 1 से 14 मुखी तक के जो रुद्राक्ष हैं, अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हैं या रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं तो रुद्राक्ष भी जो है ग्रह शांति करता है। ये भी
हमारे ग्रहों को बलाबल प्रदान करता है, ये भी कल्याणकारक होता है। तो रुद्राक्ष धारण करने से भी ग्रह की शांति होती है। और एक अन्य उपाय जो है वह ये है कि अगर हमारा जो खान पान है वो शुद्ध सात्विक होता है और हमारा व्यवहार बहुत अच्छा होता है, हम अपने से बड़ों को जो है जय सिया राम नमन करते हैं और जो पूजनीय हैं हमारे उनको प्रणाम करते हैं, माता पिता को की सेवा करते हैं, अच्छे से शास्त्र के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तो इससे भी ग्रह की शांति होती है। ये भी ग्रह शांति का उपाय है। शुद्ध सात्विक भोजन, पौष्टिक आहार, ये भी ग्रह शांति का उपाय है। अपनी दिनचर्या, अच्छी दिनचर्या से भी, इससे भी ग्रह शांति होती है। और एक जो इसके बाद अगला जो उपाय है वो तांत्रिक उपाय है। कुछ तांत्रिक विधियों के द्वारा भी जो है ग्रह शांति होती है, जैसे लाल किताब आदि के जो उपाय हैं या जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं का मेल कराना या वस्तुओं का विसर्जन करना, नदी में नारियल आदि का विसर्जन करना, और विभिन्न वस्तुओं के योग संयोग से जो तंत्र के माध्यम से, तो तांत्रिक प्रयोग से भी ग्रह शांति की जाती है। और एक रंग चिकित्सा, रंग के माध्यम से भी हम ग्रह शांति कर सकते हैं। रंग चिकित्सा अर्थात 7 रंग हैं, अलग अलग जिस ग्रह का जो रंग है उस रंग का अगर वस्त्र धारण करते हैं या उस रंग का हम जल ग्रहण करते हैं, जल पीते हैं, तो वो रंग चिकित्सा भी इसमें काम करती है। इसके लिए हम 7 रंग की कांच की बोतल रखें, उसमें जल जो है भर दिया जाए और सूर्य की रश्मियाँ उसमें पड़ती रहें। एक दिन वो बोतल, उस रंग की बोतल सूर्य की रश्मियों में रखी रहे, अगले दिन और हम उस जल को ग्रहण करते हैं। तो ऐसा कम से कम हम 3 दिन अगर करते हैं तो वह ग्रह हमारा जो है वो ग्रह, उस ग्रह का बलाबल पूर्ण हो जाता है, अर्थात वो ग्रह शांत हो जाता है। तो ये ग्रह की शांत करने की अनेक विधियां हैं। ग्रह क्या हैं? ये पाराशर मुनि ने कहा है कि जो हमारे भगवान के अवतार हैं, अर्थात जो भगवान का पूर्णांश भगवान राम या कृष्ण, इनके ही ये अंशावतार हैं सूर्यादि ग्रह। इसलिए भगवान का भजन करने से और भगवान का अनन्य भाव से संकीर्तन और भजन जप आदि करने से भी ग्रह शांत होते हैं। तो ये प्रिय सज्जनों, आपको ये सारे उपाय बताए गए। एक सूची भी आपको कहना चाहिए प्रस्तुत कर रहे हैं, इसको आप देखिए। और हम प्रत्येक विषय पर एपिसोड प्रस्तुत करेंगे अलग अलग, ताकि ये विषय पूरा जो है प्रस्तुत किया जा सके। इसी के साथ सज्जनों, फिर हमारी जो ग्रह शांति की श्रृंखला है, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक नए विषय को लेकर के आगे प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। हरिओम, श्री राधे, नमो नमः।